ओम शांति। आज 5 जून 2020 है। आज के इस विशेष दिन हम सभी मिलकर इस आत्मा की पढ़ाई को पढ़ रहे हैं। ये पढ़ाई जिससे हम अपने बाबा से और भी ज्ञान ले रहे हैं। वो ज्ञान का सागर आकर हमें रोज पढ़ाता है। नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु, ये गीत बज रहा है। बच्चों को इस समय ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। फिर कैसे सुखधाम बदलकर माया का दुखधाम बन जाता है, ये ज्ञान के तीसरे नेत्र से बच्चों को पता चलता है। बच्चों के लिए आत्मा अभी है संगम युग पर। बाप द्वारा ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, ये 3 धर्म रचे जा रहे हैं। तो अभी हम ब्राह्मण धर्म से फिर देवता फिर क्षत्रिय बनेंगे। वो ज्ञान सागर एक ही बाप है। इस ज्ञान से सतगति होती है, अर्थात शांति धाम सुख धाम हम जाते हैं। ये ज्ञान हमें बहुत बहुत सतगति देता है। बाप को भी पार्ट मिला हुआ है ड्रामा में आने का। रूहानी बाप अब ज्ञान हमें दे रहा है। ज्ञान आकर देते हैं जिससे सब सदगति को पाते हैं। बाप ही नॉलेजफुल आकर हमें समझाते हैं। शिव बाबा सबसे वैल्यूबल हैं। वही कहते हैं कि अपने को आत्मा समझ मुझे याद कर। देह अभिमान में आकर भूल जाते हो तो आसुरी परिवार के हो जाते हो। इसलिए अपने को आत्मा समझ विक्रम विनाश करो। काम काज करते बाप को याद करो। योग से अपना हेल्थ बनाओ। योग से होती है हेल्थ, जिसको विज्ञान कहा जाता है। ज्ञान विज्ञान, तो ये ज्ञान कि मैं आत्मा हूं, इससे ये विज्ञान कि मुझे हेल्थ मिलती है, ये बात बाबा बताते हैं। अल्फ को याद करने से ही आदि सब याद आ जाता है। तो बाबा कहते हैं भक्ति में ज्ञान दान, यज्ञ दान, पुण्य आदि कितना करते हैं, पर समझते नहीं हैं। शांति धाम सुख धाम जाने का रास्ता भी नहीं पता था। भक्ति मार्ग में मुक्ति, जीवन मुक्ति की राह का पता ही नहीं था। बस पुकारते रहते थे। भक्ति वाले शास्त्रों को पढ़कर जिस्मानी पढ़ाई को जानते हैं, इस रूहानी बाप को तो बिल्कुल जानते ही नहीं हैं। भारतवासी जानते हैं कि कैसे आदि सनातन देवी देवता धर्म इधर ही था, स्वर्ग भारत में था। जो जो बाप को याद करते हैं, बाप की श्रीमत पर चलते हैं, वे संगम पर हैं। 21 जन्म हमें अब इंडिपेंडेंट राज्य करते हैं। अपने को दैवी फैमिली, ये ईश्वरीय फैमिली मिली है। तो बाबा कहते हैं देह द्वारा कर्मों को करना है। उसके बगैर, देह के बगैर ये कर्म हो नहीं सकते। तो बच्चों को पुस्तक आदि नहीं पढ़नी है, ना बनानी है। बस बाप का ये ज्ञान लेना है। मुरली को छापते हैं रिफ्रेश होने के लिए। ज्ञान विज्ञान भवन नाम भी रखा है, जैसे यहाँ ज्ञान और योग सिखलाया जाता है। ड्रामा को ना जानने के कारण वे कह देते हैं फलाना निर्वाण धाम गया, ज्योति ज्योत में समा गई। बाबा कहते हैं कि आत्मा में अविनाशी पाठ भरा हुआ है। भगवान आते हैं अज्ञान नींद से जगाने के लिए। शरीर के नाम रूप फीचर्स सब भिन्न भिन्न होते हैं और फिर भिन्न भिन्न मिलते हैं। युद्ध से घबराना नहीं है। तो बच्चों को लक्ष्मी नारायण बनने की शिक्षा अब मिल रही है। तो 8 घंटे नौकरी करो और 8 घंटे पुरुषार्थ कर याद करना है। बाप की याद में शरीर छोड़ना है। बाप से राजयोग सीख सारे विश्व को स्वर्ग बनाना है।
इस पुराने शरीर को छोड़ स्वर्गवासी बनना है। तो बाबा कहते हैं सेवा करो, त्रिमूर्ति का चित्र पॉकेट में डाल कर रखो। बैच पर भी सेवा हो सकती है। अच्छे ज्ञानी मनुष्यों को लिटरेचर भी दे सकते हैं। अपना तन मन धन भारत की सेवा में अब हम खर्च करते हैं, ये सर्व को बताओ। तो बाबा कहते हैं कि सदा हर्षित रहने के लिए साक्षीपन की सीट पर दृष्टा बनकर हर खेल देखो। तो हमें अगर सदा हर्षित रहना है तो इस साक्षीपन की सीट पर सब कुछ बैठे बैठे देखना है। तो मीठे बच्चे, तुम्हें अभी ज्ञान की दृष्टि मिली है, इसलिए तुम्हारा भटकना बंद हुआ। तुम शांति धाम सुख धाम को याद करते हो। देवताओं में कौन सी ताकत है और वह ताकत किस विशेषता के कारण है? तो देवताओं में सारे विश्व पर राज्य करने की ताकत है। तो इन देवताओं में सारे विश्व पर राज्य करने की ताकत है। ये ताकत विशेष एक मत की विशेषता के कारण है। वहां एक मत होने के कारण वजीर आदि रखने की दरकार नहीं है। देवताओं में संगम पर बाप से ऐसी श्रीमत ली है जो 21 जन्म राज्य करते हैं। वहां एक राजा एक दैवी फैमिली होती है, दूसरी मत होती नहीं है। तो इस ज्ञान में वर्ल्ड की पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी समाई हुई है, जो बाबा आकर हम बच्चों को देते हैं। बाबा ने जो आज हमें वरदान दिया है वो है बेगर टू प्रिंस का पार्ट प्रैक्टिकल में बजाने वाले त्यागी व श्रेष्ठ भाग्यशाली आत्मा भव। तो बाबा कहते हैं जैसे भविष्य में विश्व महाराजन दाता होंगे, ऐसे अभी के दातापन के संस्कार एमर्ज करो। किसी से सेल्वेशन लेकर फिर सेल्वेशन देना ऐसे संकल्प में भी ना हो। इसे कहा जाता है बेगर टू प्रिंस। तो बाबा कहते हैं स्वयं लेने की इच्छा वाले नहीं, इस कल्प की अल्पकाल की इच्छा से बेगर ऐसे बनना है। ऐसे बेगर ही संपूर्ण मूर्त हैं। जो अभी बेगर टू प्रिंस का पार्ट बजाते हैं उन्हें कहा जाता है सदा त्यागी श्रेष्ठ भाग्यशाली आत्मा। त्याग से सदाकाल का भाग्य स्वतः ही बन जाता है। तो हमें बहुत बहुत त्यागी बन, बेगर बन, फिर प्रिंस बनना है। तन मन धन सब से त्याग कर बस उसे याद करना है। तो चलते हैं कुछ पल के लिए अपने बाबा के पास। वो रूहानी बाबा जो सदगुरु के रूप में ये पूरी मुरली मुझे धारण करा रहा है, ऐसे बाबा के समक्ष में बैठा हूं। मैं बाबा को देख रहा हूं। वो बाबा जिसके साथ रहकर मैं अपना सब कुछ सरेंडर कर देता हूं। ये ज्ञान भी तेरा, ये योग भी तेरा, ये संकल्प भी तेरे, ये गुण भी तेरे, ये शक्तियां, ये समय, ये श्वास, सब कुछ तेरा। ये तन भी तेरा, ये मन भी तेरा, ये धन भी तेरा। सब कुछ खाली करके एकदम बेगर बन गया हूं और अपने ऊपर कार्य कर रहा हूं। मैं श्रेष्ठ भाग्यशाली आत्मा अपने ऊपर बहुत बहुत कार्य कर रहा हूं। अपने को जान, बाप को जान रहा हूं। मैं सब कुछ उसे देकर एकदम त्यागी बन गया हूं, भाग्यशाली आत्मा बन गया हूं। सब कुछ साक्षीपन के दृष्टि से देख रहा हूं। साक्षीपन की दृष्टि की सीट पर मैं सेट होकर, हर्षित होकर सब कुछ देख रहा हूं। सदा हर्षित साक्षीपन से सब कुछ देखते हुए
सर्व की रूहानी सेवा भी कर रहा हूँ। सर्व को बाप का परिचय दे रहा हूँ। ज्ञान विज्ञान का राज समझा रहा हूँ। ज्ञान का तीसरा नेत्र हर बच्चे को मिला है। इसी ज्ञान के तीसरे नेत्र से मैं स्वयं को आज पूरे दिन त्यागी और श्रेष्ठ भाग्यशाली आत्मा अनुभव कर रहा हूँ। सर्व को भी त्यागी बनाने की रूहानी सेवा कर रहा हूँ। और अब मैं सच्चे दिल से उसका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। हम सब रूहानी बच्चे मिलकर अपने रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग करते हैं। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वाह बाबा, वाह वाह बच्चे, वाह वाह में आत्मा, वाह वाह ड्रामा, वाह। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।